Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. A very happy new year to all my students, all my viewers. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर सबका सुंदर सर्स क्लासेस में। मैं सुंदर सर स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर सुंदर सर्स क्लासेस में। मेरे सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष जो है आप सबके जीवन में खुशियां लेके आए, सफलता जो है आपके चरण छूमे। सो स्टूडेंट्स एंड माय ऑल डियर व्यूअर्स, लेट्स वी स्टार्ट आवर रियल वर्क नाउ। कि आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी सीरीज चली हुई है बेसिक इंग्लिश वोकैब स्टेप 10। स्टेप 10 जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है इस सीरीज का। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस सीरीज के अंतर्गत हमारे पास 2 पड़ाव, हर 10 स्टेप के बाद हमारे इस सीरीज में कुछ चेंजेज आएंगे। तो ये 10 स्टेप है, इसके बाद 11 जो स्टेप आएगा उसमें हम सीखेंगे छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। हमने जो वोकैबुलरी अभी तक सीखी है इन 10 स्टेप्स में हम सीखेंगे, या जो हमने सीखी है उन वोकैबुलरी के आधार पर हमने कुछ छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करने सीखेंगे कि उन सेंटेंस को हमने कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आज का भी जो हमारा जो टॉपिक है ये वोकैब से संबंधित है, और आज हमने जो वोकैबुलरी ली है वो वोकैबुलरी जो है एक काफ़ी आसान और कॉमन वर्ड्स, पिछले वीडियोस की तरह इसमें भी मैंने कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स उठाए हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में अक्सर हमारे सामने आते हैं, हमारे काम आते हैं। तो उम्मीद है कि पिछले स्टेप 9 तक आपने अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा इन वीडियोस को, जो वोकैबुलरी है उसको आपने लर्न किया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सीरीज़ है आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। मैं एक बार फिर अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ये प्रॉमिस कर दूँ या बता सकता हूँ आपको, मैं एक बताना चाहता हूँ, ये कह सकता हूँ मैं कि अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप आफ्टर 30 स्टेप्स के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप बेसिक इंग्लिश स्पोकन और रिटन जो है बहुत ही आसानी से, नहीं इंग्लिश आपके लिए कोई बाहर नहीं लगेगी, इंग्लिश आपके लिए एक आसान सा रास्ता बन जाएगी। और अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो इसी दावे को जो है मैं साबित भी कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, लीजिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन। आज का हमारा जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं हमारा कि हिंदी में जो अतिथि होता है उसको मेहमान या अतिथि होता है, आगंतुक कह सकते हो, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं गेस्ट। गेस्ट, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन भी है, ताकि आप ये इसके प्रोनाउंसिएशन पे आपने विशेष जोर देना है, क्योंकि रिटन में तो आप स्पेलिंग लर्न कर लेंगे, बट स्पोकन के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे स्टूडेंट्स को वो आती है प्रोनाउंसिएशन की, कि पर्टिकुलर वर्ड को आपने बोलना कैसा है। तो आपने जो है बोलने का अभ्यास भी, लिखने के साथ साथ, लर्न के साथ साथ आपने बोलने का अभ्यास भी करना है। हर वर्ड को 5-7 बार दिन में आपने रिपीट करना है, बोलना है, कोशिश करनी है, जितनी मैक्सिमम कोशिश आप कर सकते हो उनको बोलने की, क्योंकि स्पोकन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो प्रोनाउंसिएशन की पड़ेगी। कि अगर आपको वर्ड किसी का आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा तो आपके लिए जो है आप हंसी के पात्र बन सकते हैं, या आप जो है शर्मिंदा हो सकते हैं। इसलिए बोलना ज़रूर सीखें, हर वर्ड का बोलने का दिन में 5-7-10 बार अभ्यास ज़रूर करें। लीजिए नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं हमारा किराएदार। किराएदार जो किराए पर रहता है उसके लिए यूज़ हम करते हैं टेनेंट। टेनेंट क्या वर्ड होता है हमारा ये? टेनेंट। टेनेंट वर्ड होता है जो किराएदार के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है ग्राहक। बड़ा कॉमन शब्द है, दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार हमें ग्राहक बोलता है, या कहीं भी है ये शब्द जो है डेली हमारे सामने आता है। तो ग्राहक को हम बोलते हैं कस्टमर। कस्टमर, कस्टमर। र जो है इसके अंदर देखिए मैंने लिखा है, लेकिन ये मैंने हाफ लगाया है यहाँ। और ये भी ध्यान रखना, किसी भी वर्ड के लास्ट में र आता है वो बहुत ही रेयरली बोला जाता है, ना के बराबर। कस्टमर, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कस्टमर। नेक्स्ट हमारा होता है शिष्य। शिष्य कह दो, चेला कह सकते हैं हम इसको। तो उसके लिए जो है हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। एक होता है डिसिपल। क्या होता है? डिसिपल। डिसिपल।
दूसरा होता है प्यूपिल। दूसरा क्या होता है? प्यूपिल। तो दोनों जो है वर्ड शिष्य के लिए यूज किए जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्यूपिल वर्ड जो है आमतौर पे स्टूडेंट के लिए लगाया जाता है, जो पढ़ने वाले जो शिष्य होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और डिसिपल आमतौर पे जैसे कोई धार्मिक गुरु वगैरह होते हैं उनके जो शिष्य होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस तो है शिष्य प्यूपिल और डिसिपल में, तो इसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है हमारा है भाई रोगी। रोगी ये भी हमारा बड़ा कॉमन शब्द है। रोगी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंट। क्या बोलते हैं? पेशेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको जरूर आनी चाहिए। पेशेंट, पेशेंट हमारा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है वारिस। देखिए ये बड़ा एक नया सा शब्द है, नया शब्द है आपके लिए भी, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए भी, तो इसको आप अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। वारिस जो किसी अपने पूर्वजों की संपत्ति का जो है उत्तराधिकारी, वारिस कह सकते हो या उत्तराधिकारी भी कह सकते हो उसे, वारिस या उत्तराधिकारी भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ये देखिए एक बड़ा एक वर्ड है एयर। इसको आप हेयर नहीं बोलेंगे, एयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एयर। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? एयर है। और इसकी स्पेलिंग भी आपने थोड़ा ध्यान रख लेनी है, क्योंकि इससे मिलते जुलते 4 शब्द होते हैं टोटल, हेयर, हेयर। तो इसी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, बाकी तीनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसी होती है। तो इसको आपने ये अच्छी तरीके ध्यान रखना, उत्तराधिकारी या वारिस का। अगला वर्ड हमारा है सैनिक। सबको पता है, बहुत ही कॉमन शब्द है ये, इसकी इंग्लिश लगभग आप सबको पता भी है। वारिस सॉरी सैनिक, सैनिक को बोलते हैं सोल्जर। सोल्जर र इसके अंदर फिर हमने साइलेंट रखना है लास्ट में, सोल्जर। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है हमारा दुश्मन। कि दुश्मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक तो बड़ा कॉमन शब्द होता है एनिमी। क्या बोलते हैं? एनिमी। एक और भी वर्ड होता है आपके लिए, शायद हो सकता है नया वर्ड है, फो। फो भी दुश्मन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों वर्ड जो है एनिमी या फो, दोनों वर्ड दुश्मन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है हमारे पास भाई दुष्ट। दुष्ट जैसे हम कहते हैं ना, दुष्ट आदमी, बहुत ही कठोर कड़वा जो धूर्त किस्म का आदमी होता है, धूर्त या दुष्ट आदमी होता है, बहुत ही बुरा आदमी जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है विक्ट। विक्ट आमतौर पे जो है विक्ट, दुष्ट या जो बुरा आदमी होता है उसके लिए। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन ध्यान से रखना है, इसकी विक्ट होता है, विक्ट नहीं होता, विक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट वर्ड हमारा पूर्वज। पूर्वज जो हमारे से जो हमारा जो हमारे जैसे बाप दादा परदादा जो होते हैं हमारे, जो गुजर चुके हैं या जो हमसे पहले थे, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है फॉर फादर। फॉर फादर, आप इसको फॉर फादर्स भी यूज कर सकते हैं, फॉर फादर्स भी कह सकते हैं, फॉर फादर। तो फॉर फादर जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं वो? फॉर फादर्स। इसके अंदर भी देखिए र जो है दोनों में ही जो है हम बीच में ना के बराबर इसका उच्चारण करते हैं, फॉर फादर्स, पूर्वज। लीजिए स्टूडेंट्स कुछ और वर्ड्स हम लेते हैं। अब एक अगला आता है हमारे पास अपराधी, दोषी, मुजरिम, जिसके लिए हमने वर्ड क्या यूज करना है? क्रिमिनल। क्या बोलेंगे इसको हम? क्रिमिनल, क्रिमिनल। अगला वर्ड आता है हमारा डकैत, लुटेरा। डकैत या लुटेरा जो होता है वर्ड, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड रॉबर। रॉबर, लुटेरा। अगला वर्ड हमारे पास होता है चित्रकार, जो चित्रकारी करता है इसको बोलते हैं हम पेंटर। पेंटर, र जो है सब में पीछे जो है अपने साइलेंट रखना है, पेंटर। नेक्स्ट हमारे पास है पड़ोसी, जो हमारे पड़ोस में रहता है, पड़ोसी को क्या बोलते हैं हम? नेबर। नेबर, इसके अंदर भी र हमने साइलेंट मोड पे रखना है, नेबर। प्रोनाउंसिएशन आपने ध्यान रखना है, नेबर, पड़ोसी। नेक्स्ट वर्ड हमारे जैसे है वकील, जो होता है हमारे पास, वकील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दो होते हैं इसके, एक तो होता है एडवोकेट। एडवोकेट, प्रोनाउंसिएशन देखिए एडवोकेट। दूसरा होता है लॉयर। लायर नहीं बोलना है, इसको ध्यान रखना, ये लॉयर होता है, लॉयर। एडवोकेट, लॉयर। नेक्स्ट हमारा है चोर। चोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबको लगभग पता है ये वर्ड, थीफ हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीफ, थीफ। तो आपने इसकी स्पेलिंग भी अच्छी तरीके से ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होता है कवि।
कवि जो कविताएं लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोइट। पोइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास हम लेते हैं लेखक, जो कहानियाँ वगैरह जो लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेखक को जो लिखता है उसको हम बोलते हैं ऑथर। दो होते हैं इसके लिए, ऑथर या फिर राइटर। ऑथर या राइटर दोनों हम वर्ड हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास संपादक, जो न्यूज़ को इकट्ठा करता है, न्यूज़ को संपादित करता है, एडिट करता है, तो उसको हम बोलते हैं संपादक, और इसकी इंग्लिश में बोलते हैं एडिटर। क्या बोलते हैं इसको? एडिटर। एडिटर ये बोलते हैं हम। अगला हमारे पास वर्ड आता है समाचार। समाचार बड़ा कॉमन शब्द है, समाचार सबको पता है इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, न्यूज़। तो ये कुछ स्टूडेंट्स, ये कुछ आज के हमारे वर्ड्स थे। टोटल 20 वर्ड्स हैं। जैसा कि आपने देखा कॉमन वर्ड्स है, इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स भी है जो आप ऑलरेडी जिनसे आप परिचित हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें जो है कुछ एक वर्ड्स जो हमारे आसपास होते हैं बट हमें या तो उनकी स्पेलिंग नहीं पता होता या फिर हमें उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होती सही ढंग से। तो इस सीरीज में मैंने जो आपका फोकस करना है, मेन जो हमारा जो है वो सिर्फ यही है कि वोकेबलरी आपकी अधिक से अधिक साउंड हो और आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी मजबूत हो, करेक्ट आपकी प्रोनाउंसिएशन हो। हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सही ढंग से या फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करती है। इसलिए आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन पे मीन्स किसी भी वर्ड को आपने कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, इस बात का भी आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो इस सीरीज़ का हमारा पहला स्टेप जो या पहला पड़ाव कह सकते हैं हम, जो 10 स्टेप्स का था वो आज हमारा फिनिश होता है। अब बहुत जल्दी जो है और स्टेप 11 जो है लेके आएंगे। स्टेप 11 में हम सीखेंगे जितनी भी वोकेबलरी हमने अभी तक की है उन वोकेबलरीज को प्रयोग करना, यूज़ करना, कि कैसे हमने उन वोकेबलरीज की सहायता से छोटे छोटे सेंटेंस हमने पहले फ्रेम करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। आपने जो है इसे जो है अच्छी तरीके से देख लिया होगा। आपने नोट कर लेना, इसको लर्न करना है। और मैंने बताया कि लर्न करने के साथ साथ इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पे आपने विशेष तौर पे जोर देना है। कि हमने दो हमारे उद्देश्य है इस सीरीज़ के, लिखना और बोलना। लिखना तो आप स्पेलिंग लर्न कर लोगे, सीख जाओगे, लेकिन बोलने के लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसलिए हर वर्ड का 5 से 10 बार जो है बोलने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो भी आप इसमें सफल हो पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, once again a very very happy new year to all the viewers. May God bring you all the happiness in your life. So students, see you soon in a new video. Till then, have a nice day. Thank you.